নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अध्याय 10 स्टार्ट करने से पहले हम लोग सभी लोग मंत्र पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी शून्यवादी श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। भारती माता जी स्टार्ट करें? हाँ माता जी स्टार्ट कर लीजिए। ओके, हम लोग भागवतम के अध्याय 10 में है। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से 14 तक करेंगे। श्लोक चैप्टर का नाम है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। श्लोका 1। मैत्रेय उवाच प्रजापते दुहितरम् शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपएमे भ्रमिं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। सुषमा माता जी पढ़िए अनुवाद। हाँ माता जी। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह किया, जिसका नाम भ्रमि था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। तात्पर्य। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिता के सिंहासन पर पदारूढ़ होने तथा आत्म साक्षात्कार हेतु उनके वन चले जाने के पश्चात ही ध्रुव महाराज ने विवाह किया। इसके संबंध में यहाँ यह ध्यान देने की बात यह है कि चूंकि महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल थे और हर पिता का यह कर्तव्य होता है कि वह अति शीघ्र अपने पुत्रों और पुत्रियों को ब्याह दे, तो फिर उन्होंने घर छोड़ने के पूर्व अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यही है कि महाराज उत्तानपाद राजर्षि थे। यद्यपि वे राजनीतिक कार्यों तथा सत्ता की व्यवस्था के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे, तो भी वे अपने आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः ज्यों ही उनके पुत्र ध्रुव महाराज शासन का भार संभालने के योग्य हो गए, उन्होंने इस अवसर का लाभ लेकर घर छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे उनके पुत्र ने 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष की अवस्था में आत्म साक्षात्कार हेतु बिना किसी भय के गृह त्याग कर दिया था। ऐसे उदाहरण बिरले ही हैं, जहां अन्य समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के ऊपर आत्मबोध पर अधिक बल दिया गया हो। महाराज उत्तानपाद यह भली भांति जानते थे कि अपने पुत्र ध्रुव महाराज का ब्याह करना उतना महत्वपूर्ण न था कि वन जाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर वे इसे प्राथमिकता देते। हरे कृष्णा। तो बहुत सारे बिरले उदाहरण ही मिलते हैं कि जो लोग समस्त कार्य को छोड़कर आत्मबोध के लिए चले जाते हैं। ऐसा उदाहरण बहुत कम था। ध्रुव महाराज गए, उनके पिताजी गए, वो आजकल विवाह करना ही सब अपना कर्तव्य समझ के उसको पहले करता, बाद में आत्म साक्षात्कार के लिए जाता। लेकिन यहाँ पर वो विवाह को अधिक महत्वपूर्ण नहीं किए दिए और बन जाकर आत्म साक्षात्कार के लिए चले गए। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? हम लोग श्लोका 2 करते हैं। इलायाम अपि भार्यायाम वायो पुत्रं महाबलः पुत्रम उत्कल नामानाम योषित रत्नम अजीजनत। अनुवाद। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी थी,
जिसका नाम इला था, और वह वायुदेव की पुत्री थी। उससे उन्हें उत्कल नाम का एक पुत्र तथा एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। तो उनकी 2 शादी हुई। एक का नाम था भ्रमी। क्या नाम था पहला? भ्रमी ना? हाँ, भ्रमी। भ्रमी, और भ्रमी। दूसरे का नाम ईला, और वायुदेव की पुत्री है, वो शिशुमार की पुत्री थी। और उनसे 2 पुत्र हुए, इनसे 1 पुत्र 1 पुत्री। ठीक है। श्लोका 3। उत्तम त्वत्कृत उद्वाहो उद्वाह मृगयायां वलीयशा मृगयायाम वलीयशा अतः पूर्णजनेनाद्रो अतः पुण्यजनेनाद्रो तन्मातास्य गतिं गता। तन्मातस्य गतिं गता। अनुवाद। ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अनब्याहा था, एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया, अर्थात मर गई। हरे कृष्ण। तो पहले ही वहाँ पे हम लोग 9 चैप्टर में देखे थे कि पहले ही भगवान की नारद जी बोल दिए थे कि वो उनका छोटा भाई मर जाएगा, उनकी माता का भी मृत्यु हो जाएगा। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। श्लोका 4। ध्रुवो भातृवधं श्रुत्वा ध्रुवो भर्तृवधं श्रुत्वा कोपम् चार्पितः जैत्रं संयन्दम् आस्थाय गतः पुण्यजनालयम्। अनुवाद। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना, तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे अपने रथ पर सवार हुए और यक्षों की नगरी अलकापुरी पर विजय प्राप्त करने हेतु निकल पड़े। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज अपने भाई की मृत्यु से गुस्सा हो गए, शोक भी किए, गुस्सा भी हो गए, और यक्षों की नगरी पर आक्रमण कर दिया। इस चैप्टर का नाम ही है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना, शोक से अभिभूत होना तथा शत्रुओं से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य एक महान भक्त के पद के प्रतिकूल नहीं थे। यह भ्रांत धारणा है कि भक्त को क्रोध, ईर्ष्या या शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। ध्रुव महाराज राजा थे, अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया तो उनका धर्म था कि हिमालय के यक्षों से वे बदला लेते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो राजा का कर्तव्य होता है कि वो क्रोध भी हो सकता है, शोक भी कर सकता है, और ईर्ष्या भी शत्रु से कर सकता है। ये नहीं कि भक्त है तो ये सब कार्य नहीं करेगा, वो करेंगे, क्योंकि वो महाराजा थे। श्लोका 5। गत्तोदिचिं दिशं राजा रुद्रानुचर सेवितां ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यक संकुलां। अनुवाद। ध्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से भरी पड़ी थी। तात्पर्य। इस श्लोक में बताया गया है कि यक्ष बहुत कुछ शिव के भक्त होते हैं। इस तरह यक्षों को तिब्बती जनजाति की तरह हिमालय की आदिम जाति माना जा सकता है। हरे कृष्ण। तो यक्ष लोग जो होते हैं बहुत शिव के भक्त भी होते हैं, और उनकी जाति बताई गई है इस श्लोक में। श्लोका 6। दध्मो शंख बृहद्बाहु हम दिशश्च अनुनादयन् एनोद्विग्नदृश
छत्त रूपी यो एनोद्विग्नस्तिसतरुयुपि एनोद्विग्दिश छत्त एनोद्विग्दिशछत्त उपदेव्य अत्र सन्दृशम् उपदेव्यो अत्र सदृशम्। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो उठीं। उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से भरी थी। हरे कृष्ण। तो अलकापुरी पहुंच गए यक्ष की नगरी में ध्रुव महाराज। श्लोक 7। ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव महाभटा आसहन्त तनिनादम् अभिपेतु उदायुधा अनुवाद। हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। हरे कृष्ण। तो इतना शंख की ध्वनि, उनकी तेज इतनी ध्वनि थी कि वे लोग सह नहीं पा रहे थे और अब अस्त्र शस्त्र लेकर वो लोग भी युद्ध करने के लिए आ गए। श्लोक 8। सतानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन् बाण त्रिभिः अनुवाद। ध्रुव महाराज, जो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुर्धर भी थे, तुरंत ही एक साथ 3-3 बाण छोड़ करके उन्हें मारने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 9। तेवे ललाट लग्ने तैरी इसुभि सर्व एवहि मत्वा निरस्तम आत्मानम् आसंसन कर्म तस्य तत्। अनुवाद। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके सिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा वान वर्षा की जा रही है, तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चल गया और उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है। किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। तात्पर्य। इस श्लोक में युद्ध के समय क्रीड़ापूर्ण प्रवृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यक्षों पर घनघोर आक्रमण हो रहा था। ध्रुव महाराज उनके शत्रु थे, फिर भी वे ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। शत्रु के शौर्य की निसंकोच प्रशंसा वास्तविक क्षत्रिय प्रवृत्ति का लक्षण है। हरे कृष्ण। तो यक्ष लोग समझ गए कि ध्रुव महाराज अत्यंत वीर है, इसलिए वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसा उनके प्रशंसा वास्तविक क्षत्रिय धर्म होता है। श्लोक 10। तेपि च अमुं दृश्यन्त पादस्पर्शम् इवोरगा सरै अविध्यन् युगपदम् द्विगुणं प्रचिकीर्षव। अनुवाद। जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार
यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे 2 गुने बाण अर्थात प्रत्येक व्यक्ति 6 बाण छोड़ने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी सूरवीरता का बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। हरे कृष्ण। तो यक्ष लोग भी करने लगे 6 बार, वो 3 बार छोड़े थे और यक्ष लोग 6 बार छोड़ने लगे। श्लोका 11 and 12। ततः परिघ्निस्त्रिंश प्राशशूल परस्वदय सकृत दृष्टि भी ऋषि भी भूषंडी भी चित्रवाजय सरे अपि अभ्यवर्षन् प्रकूपिता सरथं सहसारिथं इच्छन्त तत्प्रतीकीकर्तुम् आयुतानां त्रयोदश। अनुवाद। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और महाराज ध्रुव के आश्चर्यजनक कार्यों को विफल करने की इच्छा लिए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिघों, निस्त्रिंश तलवारों, प्रासशूलों, परश्वधों, शक्तियों, ऋषियों तथा भुसुंडियों से वर्षा की। प्रासशूल माने त्रिशूल, परश्वधो वर्षा और वृष्टि भी यानी भाला। सब लिखा हुआ अलग अलग। निस्त्रो माने तलवार। श्लोका 13। औत्तानपादी सतदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा न एवादृश्यतच्छन्न आसारेण यथा गिरि। अनुवाद। ध्रुव महाराज आयुधों की निरंतर वर्षा से पूर्ण रूपेण ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि यद्यपि ध्रुव महाराज शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वे युद्ध हार चुके थे। यहाँ पर निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। इसी प्रकार शत्रुओं की निरंतर बाण वर्षा से ध्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ गई। दूसरे शब्दों में उनसे जो भी अपूर्णता थी वह सारी की सारी धुल गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज का अंतिम श्लोक 14 नंबर। तदैवासिति सिद्धानां दिवि पश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पूर्णजनार्णवे। अनुवाद। उच्चतर ग्रह मंडल के सभी सिद्धजन आकाश से युद्ध देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर बाण वर्षा से ढक गए हैं तो वे हाहाकार करने लगे। मनु के पौत्र ध्रुव महाराज हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे यक्षों के समुद्र में डूब गए हैं। तात्पर्य।
इस श्लोक में मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः इस शब्द का उपयोग मनुष्य के लिए होता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी मानव कहा गया है। न केवल ध्रुव महाराज वरन सारा मानव समाज स्वयंभू मनु का वंशज है। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्वयंभू मनु विधि के प्रदाता हैं। आज भी भारत के सारे हिंदू स्वयंभू मनु द्वारा प्रदत्त विधि नियमों का पालन करते हैं। अतः मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव अर्थात स्वयंभू मनु का वंशज है। किंतु ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव है क्योंकि वे महान भक्त हैं। सिद्ध लोक के निवासी जो विमानों के बिना आकाश में उड़ सकते हैं, युद्ध में ध्रुव महाराज के कल्याण की कामना के इच्छुक थे। अतः श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल भक्त परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है वरन समस्त देवता यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी उसकी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। यह तुलना भी सार्थक है। जब सूर्य क्षितिज में छिप जाता है तो लगता है कि वह समुद्र में डूब गया, किंतु वास्तव में सूर्य इससे विपत्ति में नहीं फंसता। इसी प्रकार ध्रुव महाराज यक्षों के समुद्र में डूबे हुए प्रतीत हुए, किंतु उन्हें कोई कष्ट न था। जिस प्रकार रात बीतने पर सूर्य पुनः उदय होता है, उसी प्रकार भले ही ध्रुव महाराज कष्ट में रहे हों, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे परास्त हो चुके थे, क्योंकि आखिरकार यह युद्ध था और किसी भी युद्ध में चितपट तो होता ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय। किसी को कोई क्वेश्चन है इस अनुवाद तात्पर्य से?